आशीर्वाद। केवट ने प्रभु के चरणों को धोया, अपने पूरे परिवार को चरणामृत दिया और अब प्रभु को नैया में बैठा लिया, नाव में बैठा लिया। अब केवट आराम से प्रभु को पार उतार रहे हैं, चले जा रहे हैं। और जैसे ही उस किनारे पर पहुंचे, केवट ने प्रभु को पार कर दिया। प्रभु नाव में से उतरकर विचार कर रहे हैं कि अब मेरे पास कुछ है नहीं, मैं इसे क्या दूं। तो आज माता सीता पियसी हिय की जानने हारी, मन मुदरी मन मुदिता उतारी। माता सीता ने अपने हाथ से उंगली से मुदरिया को उतारा, अंगूठी को उतारा, प्रभु को दे दिया। प्रभु लीजिए, इसकी उतराई दे दीजिए। प्रभु ने उतराई दी। केवट कहने लगा, प्रभु मैं नहीं लूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। फिर दीवार मोय जो कछु देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेगा। हे प्रभु, जब आप वापस आओगे, मैं आपको इसी नाव में इधर से पार करूंगा, जो कुछ दोगे मैं उसे प्रसाद समझकर ले लूंगा, इस समय कुछ नहीं लूंगा। इस तरह से प्रभु नैया वो आप वहां से चल दिए। निषाद राज गुह उनसे विनय करने लगा कि प्रभु मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, तुम्हें रास्ता दिखाते हुए। और यही माता सीता ने गंगा जी से प्रार्थना भी की थी। प्रभु निषाद राजगोह को साथ में लेकर चले जा रहे हैं। चलते चले गए, भरद्वाज जी के आश्रम पर आए, उनको दर्शन दिए। वहां से प्रातःकाल होते ही प्रयागराज में स्नान किया और वाल्मीकि जी के आश्रम पर आ गए। उनको दर्शन दिया और उनके दर्शन लिए। प्रभु ने उनसे कहने लगे, ऋषिवर मुझे ठहरने के लिए स्थान बताइए, मुझे कहाँ जाना है। उन्होंने बता दिया, प्रभु आपको चित्रकूट जाना होगा और वहीं पर निवास कर। प्रभु चित्रकूट पहुंच गए, वहां पर निवास किया, रहने लगे। इधर निषाद राजगुह वापस आया, उसने देखा कि आज भी सुमंत उनके वियोग में वहीं खड़े हुए हैं। उनको समझा बुझाकर उन्होंने घर वापस किया। तो रात्रि में सुमंत जी ने अवधपुरी में प्रवेश किया। महाराज दशरथ को पता चला, उन्होंने कहा, सुमंत ये बताइए मेरे पुत्र कहाँ हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। सुमंत जी कहने लगे कि राजन, अरे तुम्हें पता है राम सका तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। मुझसे कह दिया पुत्र राम ने कि आप जाओ काका जी, और उन्होंने नाव को मंगा लिया, सीता को चढ़ाकर और लखनलाल जी को साथ लेकर वो वहां से चले गए। मुझे पता नहीं वो किधर गए। तो आज महाराज दशरथ को उस शाप का ध्यान आया। माँ कौशल्या को उसके बारे में कौशल्या को बताया, कहा रानी आज मुझे याद आया उन अंधे और अंधी का शाप। उनके हाथों श्रवण की मृत्यु हुई थी, तब उन्होंने शाप दिया था कि राजन जाओ, हमारा शाप है, जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, एक दिन वो आएगा कि तुमको भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागने हैं। इतना कहकर उन्होंने 6 बार राम राम कहकर महाराज दशरथ ने अपने शरीर को छोड़ दिया। वशिष्ठ जी ने भरतलाल को बुलाया
तब तक राजा की मिट्टी को तेल की नाव में रखवा दिया गया। भरत जी आए शत्रुघ्न के साथ, तो देखा कि अवधपुरी का ये हाल क्या हुआ। माता कैकेयी से बातें की, उनसे पूछा, माता कैकेयी ने सब कुछ बता दिया। तो भरतलाल क्रोध करने लगे कि माँ, तुमने मेरे लिए मेरे भाई को वनवास दे दिया। अरे ये तुमने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बुरा भला कहा माँ कैकेयी को। और यहीं पर शत्रुघ्न जी ने मंत्रा को पाद प्रहार किया था, लात मारी थी, क्योंकि वो भी इसमें सम्मत थी, उसी ने करवाया था ये सब। ओ मैया तेने, ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज देरी बन में। हठीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज देरी बन में। राम सिया भेज देरी बन में। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज देरी बन में। राम सिया भेज देरी बन में। जदपि भरत तेरा ही जाया, जपते भरत तेरा ही जायो। तेरी करनी देख न जाया। तेरी करनी देख न जायो। अपना पत तेने आप गवाया। अपनो पति तेने आप गवायो। भरत की नजरन में राम सिया भेज देरी बन में। राम भेज देरी बन में। हठीली तेने क्या ठानी मन में राम सिया भेज देरी बन में। राम सिया भेज देरी बन में। महल छोड़े वहाँ नहीं रे मड़ैया। महल छोड़े वहाँ बनी मैया। सिया सुकुमारी संग दो भैया। सिया सुकुमारी संग दो भैया। ओ महल छोड़े वहाँ बनी रे मड़ैया। छोड़ी माँ करिए मड़ैया। सिया सुकुमारी संग दो भैया। सिया सुकुमारी संग दो भैया। काऊ वृक्ष नीचे भी गति होंगे हो। काऊ वृक्ष नीचे भी गति होंगे। तीनों में गन में राम सिया भेज देरी बन में। राम सिया भेज देरी बन में।
कौशल्या की छिन गई वाणी, कौशल्या की छिन गई वाणी, रोए न सकी उर्मिला दीवानी, रोए न सकी और बेला दीवानी, कौशल्या की छिन गई वाणी, कौशल्या की छिन गई वाणी, रोए न सकी उर्मिला दीवानी, रोए न सकी और बेला दीवानी, कि कई तू बस एक ही रानी हो, के कई बस तू एक ही रानी, रह गई महलन में राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज तेरी बन में, ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में। भरत जी ने आकर भरतलाल ने बहुत क्रोध किया। राजा को ना पाकर बहुत दुखी हुए। गुरुजी ने कहा, भरत पहले इनका संस्कार करो। उन्होंने वही किया। भरत को बहुत समझाया, वो नहीं माने। भरतलाल कहने लगे, गुरुदेव मैं तो प्रभु को लेने के लिए जाऊंगा, उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। सबने कहा ठीक है, तो चलो हम सब चलते हैं। देखो वार्तालाप तो बहुत हुई है, पर समय को देखते हुए हमें जल्दी ले जाना। भरतलाल सबको लेकर चल दिए। निषाद राजगोह को पता चला कि भरत सेना लेकर जा रहा है प्रभु से युद्ध करने के लिए। उसने कह दिया कि मैं उसे गंगा पार नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, अरे उनसे मिलकर तो देखिए, वो युद्ध करने के लिए नहीं जा रहे, वो प्रभु को लेने के लिए जा रहे हैं। जब उनसे आपस में वार्तालाप हुई तो निषाद राज समझ गए। उनके साथ वहां से चलने लगे और धीरे धीरे प्रयागराज में पहुंचते हुए, उनके दर्शन करते हुए भरतलाल चित्रकूट पर पहुंच गए। यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र और भरतलाल दोनों आपस में मिले हैं। इसी को कहते हैं भरत मिलन। देखो यहाँ की कथा तो बहुत रोचक है, उसे सुनने में बहुत आनंद आता है, परंतु हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो हम आपको अवश्य। भरत मिलाप वहीं पर हुआ है। उनसे बहुत आग्रह किया कि प्रभु वापस चलो, यहीं पर महाराज जनक आ गए हैं। सबने आग्रह किया, परंतु प्रभु ने नहीं मानी। प्रभु ने गुरुजी को समझा दिया, गुरुजी इनको समझाओ, थोड़ा ज्ञान दो। गुरु वशिष्ठ जी ने सबको समझाया और भरतलाल वहीं पर प्रभु का राज्य तिलक करना चाहते थे, पर नहीं हो पाया। उन्होंने मना कर दिया। तो भरतलाल कहने लगे, भैया अब मुझे कुछ ऐसी निशानी दीजिए जिसको देखकर मैं अपना समय व्यतीत कर सकूं, 14 वर्ष जिसके सहारे मैं जी सकूं। प्रभु ने उनको अपनी चरण पादुकाएं दी कि भरत इनको ले जाओ। भरत जी ने उनको ले लिया।
और अपने घर वापस आए। सब समाज को लेकर प्रभु आगे निकल गए। अत्रि मुनि के यहाँ गए। सीता जी ने अनुसुईया जी से पतिव्रता धर्म के बारे में शिक्षा ली और वहां से भी प्रभु चल दिए। चलते चलते पंचवटी पर पहुंच गए। पंचवटी पर पहुंचते ही वहीं पर रावण की बहन सुपनखा आई। प्रभु से विवाह करने की इच्छा लेकर प्रभु ने मना कर दिया। लखन लाल जी से कहा, उन्होंने भी मना कर दिया। तब प्रभु ने कहा, लखन इनके नाक और कानों को काट लो। लखन ने वहीं पर सुपनखा के नाक कानों को काटा है। वो रावण के पास गई, अपने भैया से कहा, भैया